तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 9 में एक ही एक्सरसाइज है, उसमें हमने एग्जांपल्स कर लिए, इंट्रोडक्शन कर लिए और जो पहले 4 क्वेश्चन है वो कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करेंगे हम। तो देखो क्या बोल रखा है इसमें, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके बस डायग्राम बनाना है, फिर तो कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये बोल रखा है कि ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जैसे ए बी ग्राउंड है और ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जैसे कोई पॉइंट सी है और ये सी पॉइंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट काइट को। ये काइट है जो ग्राउंड से कितने ऊपर है, 60 मीटर अबव, 60 मीटर ऊपर है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रखा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि जो पतंग है जिस डोर से उड़ रही है, अब उसको ग्राउंड के एक पॉइंट से बांध रखा है टाइटली। ठीक है ना, और फिर ये बोल रखा है कि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन एंगल है, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का एंगल है ग्राउंड के साथ में वो कितना है दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब लेंथ फाइंड करनी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एल मीटर हमने लेट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो एकदम सिंपल है ये, आपको ए की रिस्पेक्ट में देखना है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो आपको साइन एंगल, साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसका यूज़ करना पड़ेगा, उससे एल की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हम थोड़ा बहुत लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो सी है वो किसकी पोजीशन को शो कर रहा है, काइट की पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, हियर सी पॉइंट सी shows the position of kite which is 60 meter above the ground level and AC is string with length L मीटर जो हमने लेट की है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ string with the ground is 60 degree. Now from triangle ABC sin A is equal to क्या हो जाए, परपेंडिकुलर BC अपॉन में हाइपोटेन्यूस AC। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी कितना है, 60 अपॉन में ए सी कितना है, एल। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन में 2, तो 60 अपॉन में एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसको आगे कैसे करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एल इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 60 इंटू में 2 अपॉन में √3। अब क्या करेंगे हम, इसको रेशनलाइज कर देंगे हम इसको, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 वी गेट। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 60 इंटू में 2 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3। अब जो क्या हो जाएगा, ये एल की वैल्यू 60 इंटू में 2 इंटू में √3 अपॉन में 3
अब देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 20 टाइम्स होगा कैंसिल, 22 ज़ा 40, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 40√3 हो गई मीटर। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे हम, दियर फोर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 40√3 मीटर। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसका इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है इसने, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज़ स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो पहली लाइन को पढ़ के हम क्या बना सकते हैं, देखो कि ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ए बी, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी जो हाइट है वो दे रखी है, जैसे ये सी डी हो गई हाइट इसकी, और इधर के 1.5 मीटर। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ये ई। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने फिगर बनाया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आइज़। तो जो लड़के की आइज़ है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप का, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है, एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब जैसे लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो कुछ दूरी तक चलता है, तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इंक्रीजेस बोल रखा है, तो पहले कितना 30 डिग्री था। अब हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक वो बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस वो चला, तो हमने माना कि यहाँ तक पहुँच गया वो बिल्डिंग की तरफ चलते चलते, तो ये हो गया एफ, ठीक है, ये हो गया एफ। फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है उसकी आंखों का, ठीक है, यहाँ पे आ गया वो लड़का। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा उससे लड़के की आंखों का वो कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हमने मान लिया कि डी से वो चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और वाई मीटर तक चला वो, ठीक है। अब पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको ये पूछा है कि वो कितनी डिस्टेंस तक चला, बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस तक उसने कवर की। तो हमने माना वाई मीटर कवर की उसने, तो वाई की वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। हमें इसकी लेंथ नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर है, तो ए कितना हो जाएगा, अरे 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, ये 28.5 मीटर हो जाएगा। तो देखो थोड़ा बहुत लिख देते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमें फाइंड क्या करना है, कि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला, ठीक है, कितनी दूर तक उसने कवर की है, तो वो हमें फाइंड करना। तो वाई की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे। अब देखो हियर ए बी इज़ द बिल्डिंग with height 30 meter and CD is boy with height 1.5 meter and the angle of elevation from the eyes of boy increases from 30
देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ बॉय टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree when the boy moves towards the building, towards the building, ठीक है। let the boy cover the y meter distance, या फिर आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख दो, चाहे इतनी लैंग्वेज काफ़ी होती है इसमें, ठीक है। हियर जो अगर इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक है, हियर सी जी एफ डी एंड जी बी ई एफ फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल बना रहे हैं। सो जो एफ जी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1.5 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे वाई मीटर लिख सकते हो। एंड जो सी जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एफ डी के इक्वल हो जाएगा, और वो हमने वाई मीटर लेट किया है, ठीक है। एंड एफ जी किसके इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा 1.5 मीटर। एंड जी बी इक्वल टू ई एफ, वो हमने एक्स मीटर लेट किया है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा ही। अब देखो इसकी हमें ए की लेंथ भी लिखनी होगी इसमें, तो इसके आगे एंड ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए से ई की लेंथ, ए बी माइनस में ई बी हो जाएगा, ए बी माइनस में ई बी, तो देखो ए कितना हो जाएगा 30 माइनस में 1.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब बस आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो y की वैल्यू आपको चाहिए कि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला, तो आप इसको नोट कीजिए यहाँ तक, फिर मैं कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा ये तो। अब देखो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे ए ई एफ। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए ई एफ, तो इसकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से देखनी है। हमें tan 60 के रिस्पेक्ट में देखना P अपॉन बी क्या होता है, P अपॉन एफ के रिस्पेक्ट में देखना P अपॉन बी क्या होता है, tan, ठीक है। तो tan एफ कितना हो जाएगा, P कितना है इसमें ए ई अपॉन में ई एफ, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए कितना है 28.5 अपॉन में ई एफ कितना है x। अब tan 60 कितना होता है √3 होता है, और 28.5 अपॉन में x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 अपॉन में √3, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला ए ई डी, क्योंकि इसमें y आ रहा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए ई डी, तो क्या हो जाएगा देखो इसमें,
ये हो जाएगा tan D। tan D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका AE अपॉन में ED बेस। तो क्या होगा देखो अब tan 30 डिग्री AE कितना है 28.5 अपॉन में ED कितना है x प्लस वाई है। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √3 28.5 x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू में √3। तो अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे हम 28.5 अपॉन में √3 प्लस में y इज इक्वल टू 28.5 √3 या फिर मल्टीप्लाई लगा लो आप उसके मल्टीप्लाई √3। अब ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हमने यूज़ किया है। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 28.5 √3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका एलसीएम आ जाएगा √3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 28.5 से तो 5 3 ज़ा 15 का 5 1 कैरी 25 का 5 और 2 कैरी 3 6 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 और प्लस 2 8 और यह आ जाएगा माइनस में 28.5। अब देखो उसको आगे कैसे करेंगे हम सुनो। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7 अपॉन में 7 में से 2 जाएगा 5 तो 57 अपॉन में √3 आ गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 57 √3 अपॉन में √3 इंटू में √3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 √3 अपॉन में 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 √3 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर की है किसकी तरफ टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे देखो मैं फाइनल आंसर इस बॉक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है Therefore the boy covers the distance towards the building is 19 √3 मीटर। ठीक है तो देखो पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था AEF, फिर दूसरा हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है AED, फिर हमने सिंपल कैलकुलेशन की है और कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है तो आप इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। 7 में क्या बोल रखा है एकदम सिंपल है देखो एकदम ये फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ठीक है बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको। ठीक है अब वो जो टावर है वो कहाँ पे फिक्स है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है उसके ऊपर फिक्स है। तो देखो उसका डायग्राम बनाते हैं हम। अब इसमें क्या बोल रखा है जो टावर है वो क्या है फिक्स है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो ऐसे ये मैं मान लेता हूँ क्या ए भी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है अभी ग्राउंड पे है अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी है। अभी बोल रखा है कि बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है जैसे मैं इसको P मान रहा हूँ। ठीक है अब ये बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑफ द बॉटम। किसका बॉटम टावर का। तो टावर का बॉटम क्या होगा A होगा। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उससे पहले 45 है तो पहले बॉटम का होगा। देखो 45 पहले तो पहले बॉटम है तो 45 किसका बॉटम का है। ठीक है उसके बाद बोल रखा है कि टॉप का उसी पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप का टॉप ऑफ टावर उसी पॉइंट से कितना बोल रखा है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है
60 डिग्री। अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ टावर, तो ये हमने h मान ली इसको, h मीटर, और ये हमने मान ली क्या, x मीटर। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कैसे, एंगल 45 है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। फिर भी हम इसको सोल्व कर देंगे। तो हियर थोड़े बहुत लैंग्वेज लिख देते हैं, हियर ए बी इज बिल्डिंग विथ हाइट 20 मीटर एंड पी ए इज टावर फिक्स। ठीक है, फिक्स एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग विथ हाइट h मीटर। ये हमने लेट की है। अब ये बिल्डिंग की हाइट नहीं है, बिल्डिंग की हाइट तो हमें दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, ये किसकी हाइट है, PA टावर की। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर is 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ और हम लेट कर लेंगे, लेट BC इज इक्वल टू x मीटर। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, अब देखो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम पहले, ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC tan C क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC हो जाएगा, AB अपॉन में BC हो जाएगा। ठीक है, tan 45 डिग्री, AB की वैल्यू कितनी है 20 और ये BC कितना है x, tan 45 1 होता है तो 20 अपॉन में x, तो देखो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PBC, PBC, इसमें भी tan C होगा और ये हो जाएगा क्या, PB अपॉन में BC, PB अपॉन में BC, tan C कितना है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और PB कितना है H प्लस 20, H प्लस 20, BC कितना है X, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखो एक स्टेप और लिख देते हैं हम यहाँ पे, tan 60 डिग्री होता है √3 H प्लस 20 और x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो देखो कितना आ जाएगा ये 20 √3 इक्वल टू H प्लस में 20, तो देखो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20 √3, h की वैल्यू तो इधर रख ली मैंने और 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या होगी, देखो 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये √3 -1 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोल नहीं रखा कि √3 की वैल्यू रखो आप, तो फाइनल आंसर अपना यही हो जाएगा। ठीक है ना, आप अगर करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू रख देना 1.732, फिर उसमें से माइनस करना 1 तो क्या आएगा 0.732 आएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना, वो आंसर हो जाएगा। अगर आप उतना नहीं करते हो तो भी, यहाँ तक करते हो तो भी क्या सही है आपका। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, therefore द हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 -1 मीटर। तो नोट कीजिए फटाफट आप उसको। तो आज वाली क्लास में बस इतना ही करेंगे हम। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो आगे के क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसको तो आपको कम से कम 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।